श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपायों को बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। 12 मार्च का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि यह फुलेरा दूज की एक विशेष तिथि है और गुरुजी ने बताया है कि फुलेरा दूज के दिन ही पहली बार भोलेनाथ के सिर पर पिंडी पर धतूरा समर्पित किया गया था। जब पहली बार शिवलिंग पर धतूरा समर्पित किया गया था वह तिथि फुलेरा दूज की तिथि ही था और गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस दिन कोई मुहूर्त न हो, जिस दिन कोई काम न हो, उस दिन अगर फुलेरा दूज का दिन है तो आप किसी भी व्यापार का, दुकान का, व्यवसाय का कोई भी मुहूर्त कर लो, वह ठप नहीं हो सकता है। सारे जीवन के कांटे समाप्त हो जाते हैं। फुलेरा दूज के दिन गुरुजी ने कहा है कि अगर आप इस दिन कोई पूजा कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई उपाय कर रहे हैं, उसका फल कभी समाप्त नहीं हो सकता है। गुरुजी ने फुलेरा दूज के दिन किया जाने वाला कुछ उपाय बतलाए हैं जो सिर्फ फुलेरा दूज के दिन ही किए जाते हैं। यह उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि यह मौका वर्ष में सिर्फ एक ही बार आता है। इस वीडियो में हम गुरुजी के द्वारा बताए गए उपाय के बारे में जानेंगे जिसे आप सभी फुलेरा दूज के दिन करके अपने जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो विशेष उपाय। लेकिन उपाय जानने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए फुलेरा दूज के दिन किए जाने वाले पहला विशेष उपाय के बारे में। गुरुजी ने कहा कि यह उपाय फुलेरा दूज के दिन सभी को करना चाहिए जिनके जीवन में कष्ट बहुत हैं, परेशानियां बहुत है, जीवन में कष्ट दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है। आपके जीवन में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार ठीक से नहीं चल रही है, यानी कि आपके जीवन में दुख, दर्द, कष्ट बहुत चल रहा है या फिर आपके ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, कर्ज चुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आपको फुलेरा दूज में ये सरल उपाय आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक धतूरा और एक लोटा जल। जल आपको अपने घर से ही लेना है। अब आपको एक धतूरा और एक लोटा जल को लेकर पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर आपको एक धतूरा को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। फिर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए गए धतूरा के ऊपर एक लोटा जल को समर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा फुलेरा दूज 33 कोटि देवी देवताओं का उत्सव होता है और इस दिन शिवलिंग पर समर्पित किए गए धतूरा का फल हमें निश्चित ही प्राप्त होता है। तो आपको अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए शिवलिंग पर धतूरा जरूर समर्पित करना है और इसके बाद एक लोटा जल समर्पित करना है। फुलेरा दूज के दिन सबसे अधिक महत्व होता है वो धतूरे का ही होता है। अब जानते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए दूसरा विशेष उपाय के बारे में। गुरुजी ने कहा कि साल में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब धतूरे को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित किए जाते हैं। साल भर आप शिवलिंग पर धतूरा समर्पित करते हैं पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ फुलेरा दूज के दिन ही समर्पित किया जाता है। गुरुजी ने कहा कि जिनका विवाह नहीं हो रहा है या फिर जिनके विवाह में अड़चने आ रही है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है,
30, 32, 35, 40 वर्ष के हो गए हों या फिर अब रिश्ते आना बंद हो गए हों, यानी किसी भी कारण से विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी भी कारण से विवाह में देर हो रहा है, या फिर आपको मनपसंद रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, तो मनपसंद रिश्ते की प्राप्ति के लिए मंगल विवाह के लिए आपको यह विशेष उपाय फुलेरा दूज के अवसर पर करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक बेलपत्र, एक धतूरा और एक समी पत्र। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर एक बेलपत्र, एक धतूरा और एक समी पत्र को अपना सीधा हाथ में लेकर अपनी विवाह की कामना करते हुए माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र, धतूरा, समी पत्र समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए इन सभी सामग्रियों को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। तो ये थी गुरुजी के द्वारा बताए गए फुलेरा दूज के दिन किए जाने वाले 2 विशेष उपाय। अगर आपको उपाय समझने में कोई समस्या है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, गलती नहीं करिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।